नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ये अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग लेके आए हैं ग्रुप डी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि हमारा जो ग्रुप डी का एग्जाम है वो 27 नवंबर से 16 जनवरी के बीच होने वाला है, ठीक है। और इसमें हम लोग को अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम समय है। तो अभी हम लोग केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन और PYQ के बेसिस पे जो ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चन है ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं। और ऐसा एक सीरीज ही चलाया गया है, ठीक है। सीरीज में हम लोग अभी टोटल 5 सेट देख चुके हैं और ये हमारा जो है वो सेट 6 होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें हम लोग कितना टोटल 40 क्वेश्चंस देखने वाले हैं और हर वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चंस देखते हैं, यानी कि अभी तक हम लोग टोटल कितना 200 क्वेश्चंस देख चुके हैं जो कि PYQ बेसिस पे और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि होते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में भी हम लोग 40 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग केवल GK GS का ही देखते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और हमारा जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या कि जो क्वेश्चन का यानी कि क्वालिटी यानी कि लिखा हुआ है वो थोड़ा लो क्वालिटी में है, लेकिन जो कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा हाई क्वालिटी में, यानी कि क्वेश्चंस अच्छे हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चंस अच्छे लिया हुआ है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्या है जो हमारा क्वेश्चन है, डेल्टा का जो निर्माण होता है जब नदी के मुहाने पर, ठीक है। डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, जब नदी के मुहाने पर नदी प्रवाह तेज होता है, नदी प्रवाह निर्बल होता है, समुद्री ज्वार प्रबल होते हैं या समुद्री ज्वार निर्बल होते हैं। तो दोस्तों जो डेल्टा का निर्माण होता है वो कैसे होता है, तो जब नदी का प्रवाह निर्बल होता है तो वहाँ पे डेल्टा का निर्माण होता है, ठीक है दोस्तों। यानी कि इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशालतम रेगिस्तान है। तो गोबी रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं, सहारा रेगिस्तान या सीबियन रेगिस्तान। तो ये तो सबको पता होगा कि जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वो कौन सा है, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी कि सहारा रेगिस्तान, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है, मध्य रात्रि का सूर्य, ठीक है, एक पर एक घटना है, कहाँ का है दोस्तों, अंटार्कटिका वृत्त का, इनमें से कोई नहीं, आर्कटिक वृत्त के उत्तरी हिस्से का या संपूर्ण आर्कटिक वृत्त का। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आर्कटिक वृत्त के जो उत्तरी हिस्से है वहाँ पे मध्य रात्रि को सूर्य का देश कहा भी जाता है। उनको मध्य रात्रि का सूर्य का देश किसको बोला जाता है, नॉर्वे, ठीक है। और यह है कहाँ, आर्कटिक वृत्त के उत्तरी हिस्से में, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन अभी हम लोग देखते हैं दोस्तों। क्या है, निम्नलिखित में किस देश के निवासी द्वारा सीटो धर्म का अनुपालन किया जाता है। कौन सा धर्म, सीटो धर्म, ठीक है दोस्तों। थोड़ा सा धुंधला लिखा हुआ है, बाकी आप लोग समझ दिख रहा होगा। अगर क्वालिटी हाई में होगा तो थोड़ा हाई क्वालिटी में करके वीडियो को देखिएगा तो आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। जो निवासी सीटो धर्म कहाँ, जापान, इनमें से कोई नहीं, चीन, मंगोलिया। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, क्या, मंगोलिया। क्या हो जाएगा आंसर, मंगोलिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हम लोग दोस्तों। फील्ड मार्शल रोमेल, ठीक है, फील्ड मार्शल रोमेल थे कौन थे, यानी कि कहाँ के थे, ठीक है, जर्मन के, फ्रांसीसी, अमेरिकी या ब्रिटिश। तो दोस्तों जो फील्ड मार्शल रोमेल थे वो कहाँ के थे, तो ये जर्मन के थे। कहाँ के थे, जर्मन। इसका राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है, निम्नलिखित में किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। तो 26 जून 1945, 24 अक्टूबर 1945 और 28 सितंबर 1944, ठीक है। इसके बाद है 17 अक्टूबर 1944। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा दोस्तों वो यही होगा, क्या, 24 अक्टूबर 1945 को जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ अस्तित्व में आ गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, प्रोटेस्ट आंदोलन की शुरुआत की गई कब, यानी कि किन के द्वारा की गई, संत ऑगस्टिन द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं, मार्टिन लूथर द्वारा या जॉन कैल्विन द्वारा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। 1906 में राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था। ऑप्शन ये लखनऊ में हुआ था, ऑप्शन बी ढाका में, ऑप्शन सी लाहौर, ऑप्शन डी अलीगढ़। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, तो लाहौर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों, लाहौर। 1906 में जो राजनीतिक संगठन के रूप में मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ था वो कहाँ हुआ था, लाहौर में हुआ था दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों क्या है, सातवाहन राज्य में, ठीक है, गोदावरी तट का एक बड़ा नगर था, ठीक है। सातवाहन जो साम्राज्य था उसमें गोदावरी जो था, गोदावरी का तट पे कौन सा जो राज्य था वो वहाँ था, यानी कि बड़ा नगर कौन था, प्रतिष्ठान, अरिकमंडू, कोरकई या मस्की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अरिक मंडू, यानी कि ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों।
ताजमहल के निर्माण में, ठीक है, ताजमहल का जो निर्माण है भारत और देश के विशेषज्ञों का सहयोग, यानी कि भारत और किस देश के ओर थे, तो बताइए किस देश के, इराक के थे, मिस्र के थे, या पारसिया, या चीन। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा किसके थे, तो मिस्र के थे। भारत और मिस्र के जो विशेषज्ञ थे वो सब मिल के ताजमहल का निर्माण किए थे, ठीक है। चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों। क्या है, बड़ी लाइन की नीलगिरी एक्सप्रेस निम्न में किसके बीच चलती है। तो बताइए दोस्तों नीलगिरी एक्सप्रेस जो है वो किनके बीच चलती है। तो चेन्नई और ऊटी, चेन्नई और मेट्रोपॉलिटन यानी कि मेट्रोपॉलिटन, और चेन्नई और सत्यमंगलम, बंगलोर और कोयम्बटूर, क्या है, कोयम्बटूर, ठीक है दोस्तों। तो बताइए किनके बीच चलती है। तो आप लोग को पता ही होगा, क्या पता होगा कि चेन्नई और सत्यमंगलम के बीच, ठीक है, चलती है बड़ी लाइन, यानी कि ब्रॉड गेज, ठीक है। नीलगिरी एक्सप्रेस किसके बीच चलती है, तो चलती है चेन्नई और सत्यमंगलम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, आइजोल कहाँ की राजधानी है। ये तो बच्चा का क्वेश्चन है दोस्तों। आइजोल जो है वो कहाँ की राजधानी है, बताइए। आइजोल कहाँ की, लक्षद्वीप की, नागालैंड की, मिजोरम की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है आप लोग दोस्तों क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा कि आइजोल कहाँ की राजधानी है, ठीक है। कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, ताकि पता चले कि आप वीडियो भी देखते हैं या केवल शो की वीडियो देख रहे हैं। तो आपको आंसर देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ताकि आपको याद भी रहे, ठीक है। आपका माइंड एक्टिव रहेगा तो ही आप क्वेश्चन को कैच कर पाइएगा, वरना आपका क्वेश्चन केवल सुन के निकल जाएगा, ठीक है, और फिर आपको कुछ भी पता नहीं चल पाएगा। तो ज़्यादा ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। क्या, थर्ड वर्ल्ड शब्द का उपयोग किनके संदर्भ में किया गया, ईसाई देश, तेल उत्पादक देश, विकसित देश, या विकासशील देश। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर आ जाएगा विकसित देश। उनका जो विकसित देश जो है उनको क्या बोला जाता है, थर्ड वर्ल्ड शब्द का जो है उपयोग उन्हीं के संदर्भ में किया गया है। किनके संदर्भ में, तो जो देश विकसित थे, ठीक है। चलिए अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, रेशम के कीड़ों का पालन कहलाता है एपिकल्चर, हार्टिकल्चर, पिसीकल्चर, या सेरिकल्चर। तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर बोलते हैं। किसको, जो रेशम के कीड़ों का पालन करता है तो उनको सेरिकल्चर बोला जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग दोस्तों, ठीक है। क्या है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा नदी में बाईं ओर से आकर नहीं मिलती है, ठीक है। तो बाईं ओर से आकर गंगा नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है। तो आप लोग ऑप्शन एक बार देख सकते हैं, गौतमी है, गंडक है, कोसी है और सोन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या जाएगा, सोन हो जाएगा दोस्तों, क्या जाएगा, सोन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटूर बांध किस नदी पर बांधा गया है। तो गावानी, कावेरी, हेमावती, या पालार। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा हमारा क्या, तो पलार जो है वो मेटूर बांध जो है पलार नदी पर बांधा गया है दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, तमिल साहित्य शिल्पादिकरम के रचयिता कौन है। भारती, तिरुवल्लुवर, एलांगो और करिकलन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, तिलवरुर, ठीक है, तिलवलुवर, क्या है, तिलवलुवर है दोस्तों। थोड़ा सा पढ़ने में देख सकते हैं आप लोग कैसा है, तिलवलुवर, क्या है, तिलवलुवर जो है तमिल साहित्य शिल्पादिकरम के रचयिता है, कौन, तिलवलुवर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ग्रीनविच किस देश में है, यूएसए, यूके, हॉलैंड, या भारत। तो बताइए दोस्तों ग्रीनविच जो है हमारा वो कहाँ है। तो आप लोग को नहीं पता होगा तो देख लीजिए, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर यानी कि हॉलैंड हो जाएगा, ठीक है। अगला है, राम भगवान के भाई लक्ष्मण की माता कौन थी। ये भी क्वेश्चन इजी है, तो इसका भी आप चाहे तो आंसर कॉमेंट ही कीजिए, ठीक है। इसका भी आंसर आप लोग को कॉमेंट करना है। क्या, राम भगवान के जो भाई थे यानी कि लक्ष्मण की माता कौन थी दोस्तों, कौशल्या थी, के देवकी थी, या सुमित्रा थी, या केकई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह चोल राजा जिसे गंगोई कोटन, ठीक है, गंगाई कोडन कहा जाता है। तो राजा राजन को, राजेंद्रन को, या कुलोत्तुंगन को, या मनु नेमी को। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कुलोत्तुंगन को। इनको क्या बोला जाता था, तो गंगोई कोडन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में कौन सा रक्त समूह सर्वदाता है, यानी कि सबको वो दान कर सकता है। तो ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी, ऑप्शन दोनों में बी दिया हुआ है। तो ये इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, यानी कि वो ग्रुप का जो ब्लड ग्रुप होता है वो किसी को भी दान दे सकता है, ठीक है। ताकि ये ऑप्शन गलत है, एग्जाम में ऐसे कोई ऑप्शन नहीं रहेंगे जिसमें डबल हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, मनुष्य के शरीर में पीत कहाँ बनता है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके मुंह में, आंत में, अमाशय में, या पित्ताशय में। बताइए ऑप्शन क्या है, पीत। तो पीत कहाँ बनेगा दोस्तों, तो पित्ताशय में बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
टाइफाइड जो है शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अग्नाशय को, अमाशय को, आंत को और तंत्रिका को। तो जो टाइफाइड है दोस्तों वो हमारा जो आंत होता है उसको प्रभावित करता है। किसको? आंत को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों क्या है। आंखों में दूर दृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है? ठीक है, तो नेत्र गोलक का छोटा होना, नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना, प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना या उपयुक्त में सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि नेत्र का जो गोलक होता है उसका छोटा होना भी दूरदृष्टि का एक कारण है, नेत्र की फोकस दूरी अधिक होना ये भी एक कारण है, और प्रतिबिंब का रेटिना के पीछे बनना ये भी एक कारण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग, क्या बोला, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग जा सकता है? क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है दोस्तों। क्या है, जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग को, ये क्वेश्चन को हम लोग स्किप करते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अधूरा लग रहा है और गलत लग रहा है, कुछ क्वेश्चन पता ही नहीं चल रहा है। जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के किस अंग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अभी फिलहाल हम लोग। क्या है अगला क्वेश्चन? पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ, ठीक है, यानी कि जो पेचिश रोग होता है उसके लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? एंट अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम या ट्रिपेनोसोमा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा? एंटो अमीबा। क्या? एंट अमीबा। कौन उत्तरदायी है? एंट अमीबा। ठीक है, ऑप्शन ये इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से शीतरक्तीय प्राणी कौन है? क्या? शीतरक्तीय। शीतरक्तीय मतलब जो इसका रक्त ठंडा होता है, तो पता होगा क्या? मछली, छिपकली, मेढक। बताइए। तो जो जितने भी जो होते हैं सांप टाइप में, तो उनका जो रक्त होता है, आप अगर कभी सांप को पकड़े होंगे या छिपकली को पकड़े होंगे तो पता चलेगा कि उनका जो रक्त होता है वो क्या होता है? बहुत ही ठंडा होता है। कैसे होता है? तो ठंडा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? छिपकली हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा जो ब्लड होता है वो गर्म होता है, ठीक है, लेकिन जो छिपकली हो गया, सांप हो गया, स्तनधारी जो है, उनका जो रक्त है वो ठंडा होता है दोस्तों। कैसे होता है? ठंडा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी, तो ये तो सबको पता है, क्या? अस्टेपिस। क्या हो जाएगा? अस्टेपिस। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। कहाँ की हड्डी है ये? तो कान की हड्डी है ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है, कौन सी गैस? आर्गन एवं मीथेन। ऑप्शन बी है पारे की वाष्प एवं आर्गन। ऑप्शन सी है हीलियम एवं पारे की वाष्प। और ऑप्शन डी है हीलियम एवं आर्गन। तो दोस्तों इसमें जो भरा होता है वो क्या होता है? पारे करी वाष्प एवं आर्गन। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्या है? हाइड्रोलन का अवशोषण करने वाली धातु, प्लेटिनम, रेडियम, पैलेडियम, लोहा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? प्लेडियम। हाइड्रोलन का अवशोषण कौन करता है? तो प्लेडियम। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है, तो किसकी कमी से? नमक की कमी से, खून की कमी से, पानी की कमी से या लवण की कमी से? तो पानी की कमी से होता है। किसकी कमी से? तो पानी की कमी से क्या होता है? डिहाइड्रेशन। ठीक है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग होता है? जो कौन सा अंग है जो अपना सही से काम नहीं करता तो हमें मधुमेह की रोग होता है? तो ऑप्शन फेफड़ा, पिल्ली, वृक्क, अग्नाशय। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अग्नाशय। अग्नाशय अगर अपने सही ढंग से काम नहीं करे तो हमें कौन सा रोग होगा? तो मधुमेह रोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जिप्सम का रासायनिक नाम। तो जिप्सम का रासायनिक नाम हर किसी को पता है, क्या? कैल्शियम सल्फेट। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का, हाइड्रोमीटर का, हाइग्रोमीटर और मैनोमीटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। क्या होगा? हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है किसको मापने का? आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए। ठीक है, चलिए फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निकट दृष्टि दोष। क्या? निकट दृष्टि दोष के सुधार के लिए क्या जा सकता है? क्या किया जा सकता है? कन्वेक्सी कॉनकेव लेंस। ठीक है, कनकेव, और ये क्या है? कन्वेक्स लेंस। तो बताइए दोस्तों कौन सा लेंस द्वारा जो है निकट दृष्टि दोष ठीक किया जा सकता है? कन्वेक्स या कनकेव? तो आप लोग, कनकेव का मतलब हो गया अवतल। ठीक है, अवतल लेंस का यूज जो है किया जाता है। किसका यूज? अवतल लेंस का। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिलहाल चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? शरीर में
के अधिक का कारण दिल का दौरा पड़ता है, यानी कि किसका क्या ज़्यादा हो जाता है जिसके कारण जो दिल का दौरा यानी कि हार्ट अटैक पड़ता है। तो ब्लड यूरिया के ज़्यादा होने से, या कोलेस्ट्रॉल का, या फिर ब्लड प्रोटीन, या ब्लड सागर। तो बताइए दोस्तों, क्या ज़्यादा होने से हार्ट अटैक बढ़ता है? तो बताइए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या होगा? ऑप्शन बी, यानी कि कोलेस्ट्रॉल के अधिक होने से दिल का दौरा पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। गोबर गैस प्लांट में कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन, मीथेन, या अमोनिया। तो दोस्तों जो गोबर गैस होता है आप लोग को पता होगा, आपके घर में होगा भी, अगर पुराना अभी नहीं होगा लेकिन पहले के टाइम में हर घर में गोबर गैस होता था जहाँ पे खाना बनाया जाता था। तो उससे जो गैस निकलती थी, कौन सी गैस निकलती थी? तो मीथेन गैस निकलती थी। ठीक है, यानी कि राइट आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन थोड़ा जूम हो चुका है तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे, यानी कि अगली वीडियो जब लाएंगे उस टाइम 2 क्वेश्चन इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, अभी हम लोग टोटल 37 क्वेश्चन देख चुके हैं। ठीक है, चलिए, और अगर चैनल पर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।